Welcome back, my dear students in Bodhisattva learning. So we are going to read about Mughal Empire, who were Mughal Empire, and where they have arrived in India. इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। हु वो मुग़ल एम्पायर। बेसिकली मुग़ल एम्पायर का नाम तो हमने बहुत सुना होगा, आजकल न्यूज़ में भी बहुत आ रहा है कि सिलेबस में जो भी है, ओके, सिलेबस में मुग़ल एम्पायर आ रहा है बहुत ज़्यादा। नाउ ये थे कौन एक्चुअली? तो मुगल्स जो थे द आउटसाइडर्स, अंडरस्टूड, ये बाहर से आए थे हमारी कंट्री में, जिन्होंने हमारी कंट्री में रूल किया बाहर से आके। जैसा कि आप जानते हो, इंडिया, मैंने एक रफ स्केच बनाया है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट बोली है, रहन सहन, हर चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसी कंट्री में किसी भी रूलर के लिए, इतनी वास्ट कंट्री में रूल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स में रूल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्वाइट इन कंट्रास्ट, द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकम्प्लिश्ड what had hitherto seemed possible for the short period of time. From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra to Delhi. जैसे ही 16th सेंचुरी का हाफ हुआ, मतलब 16th सेंचुरी से जैसे ही आगे बढ़ा समय, वैसे ही इन्होंने इंडिया की आधी से ज़्यादा टेरिटरी को कवर कर लिया था। आगरा से दिल्ली कवर कर लिया था इन्होंने 16th सेंचुरी के हाफ तक, ओके। और जैसे ही अंटिल द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। हमारे इंडिया में जितने भी सब कॉन्टिनेंट है, सपोज इन्होंने 16th सेंचुरी में अगर इतना पार्ट कवर किया, आगरा एंड दिल्ली, फिर धीरे धीरे जैसे ही 17th सेंचुरी की तरफ हम लोगों ने अप्रोच किया, इन्होंने पूरे इंडिया पे कवर कर लिया, अंडरस्टूड। पूरे इंडिया पे इन्होंने अपना कवरेंस जमा ली। फिर उसके बाद क्या होता है, दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस दैट आउट लास्ट देयर रूल, ओके। इन्होंने अपने तरीके से रूल करना शुरू किया, अपना एक नया स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस बना दिया। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में क्या है, लाल किला बना हुआ है। लाल किला आप सबको पता है। रेड फोर्ट किसे कहते हैं? रेड फोर्ट पे पीएम हो। रेड फोर्ट जो है ये हेरिटेज है मंगोल्स की। मुग़ल एम्पर ने इन सबको बनाया था। और आज के ज़माने में आप देखते हो कि 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो, ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमेशा फ़्लैग होस्ट करते चले आए हैं। ये एक परंपरा है हमारे इंडिया में फ़्लैग होस्टिंग की। जो ये मेन डेज़ हैं, उन डेज़ पे हम लोग रेड फोर्ट पे फ़्लैग होस्टिंग टीवी पे, यूट्यूब पे, हर जगह देखते आए हैं। बेसिकली इनका रूट क्या है, मुगल्स का रूट क्या है, ये आए कहाँ से थे, कौन किसकी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ओके। तो जो मुग़ल थे, दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट लिनेजेस ऑफ रूलर्स। तो डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज, ओके। वंशज आपको बता दूं मैं, डायनेस्टी या फिर ऑफस्प्रिंग, जो अपने फादर के बाद वो रूल करते हैं, उनके बाद वो रूल करते हैं। तो बेसिकली दो मेन या दो बड़ी महान किंगडम्स से बिलोंग करते थे ये लोग। तो पहला जो एक महान किंगडम जहाँ से ये लोग बिलोंग करते थे, वो थे उनकी मदर के साइड का, ओके। उनकी जो मदर के साइड का जो किंगडम था, वो भी बहुत ही बड़ा डिसेंडेंट, मतलब वहाँ से ये लोग आए थे। और उनके जो फादर के साइड की जो किंगडम थी, वो भी बहुत बड़ी थी, जो कि तैमूर किंगडम के नाम से जानी जाती थी, ओके। वहाँ पे तैमूर मेन रूलर थे। सो व्हाट इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड दिस पैराग्राफ इज़ दैट जो मंगोल्स थे, अगर मदर साइड की देखा जाए, तो वो गंगेज़ खान के क्या थे, ऑफस्प्रिंग थे, अंडरस्टूड। जिनकी डेथ 1927 में इनकी डेथ हुई। ये डेट याद कर लेना, बुक में भी हाईलाइट कर लेना। द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर द पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। और गंगेज़ खान कौन थे? जिन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट्स पे रूल किया। फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर्स ऑफ तैमूर। जैसा कि मैंने बताया, आप अपनी बुक में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। फ्रॉम देयर मदर साइड, 2 कॉलम बना लीजिएगा, मदर साइड एंड फादर साइड। मदर साइड से किसके डिसेंडेंट्स बिलोंग करते थे? गंगेज़ खान के, जिनकी डेथ कब हुई थी? 1927 में। अगर आप बुक में ऐसे पॉइंट बना लेंगे, तो आपको बुक जो है ना, उसको रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा इजी फील होगा, आप इजीली रिकॉल कर सकोगे अपने एग्जाम। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एडिटिंग में वगैरह इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, एंड विल बैक विथ अनदर वीडियो।